जनकपुर में बारात लेकर आ गया। लक्ष्मण बोले भैया पिताजी आ गए हैं, दर्शन करने के लिए चलें? बोले नहीं, अभी हम लोग महर्षि विश्वामित्र के अधीन हैं, जब तक विश्वामित्र जी हमें आदेश नहीं देंगे हम महाराज के पास नहीं जा सकते। उन्होंने शिष्य धर्म को संसार वालों को बताया कि शिष्य का क्या धर्म है। वशिष्ठ के श्री चरणों को दबा करके उन्होंने आदर्श छात्र धर्म का संसार वालों को आख्यान दिया। जब चारों भाई वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने गए तो महाराज के चारों बेटों को आश्रम में प्रवेश करते ही वशिष्ठ जी ने एक आदेश निर्गत किया। महाराज दशरथ के चारों पुत्र आश्रम में जब तक रहेंगे पैर में खड़ाऊ नहीं पहनेंगे, वो नंगे पांव चलेंगे। बाकी छात्रों पर यह नियम लागू नहीं होगा। लक्ष्मण ने कहा भैया ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। हम कांट में कूस में जंगल में जाएंगे तो हमारे पैर में कांटे चुभेंगे। पृथ्वी बहुत कठोर है, समीप में जंगल है, लकड़ियां काटने के लिए जाएंगे, हम उपानह नहीं पहनेंगे तो कैसे जाएंगे? राम जी ने कहा नहीं, शिष्य का यह धर्म नहीं है, छात्र का यह धर्म है कि गुरु के आदेश का उसी रूप में पालन किया जाए। लक्ष्मण इस आश्रम में नंगे पांव रहने में हम लोगों का कल्याण होने वाला होगा, तभी गुरु ने ऐसा आदेश निर्गत किया है। लक्ष्मण बोले कि बाकी छात्रों के लिए आदेश क्यों नहीं है? राम जी ने कहा बाकी छात्रों को खड़ाऊ पहनकर काम करने में भलाई होगी, इसीलिए उनके लिए आदेश नहीं दिया गया। जब राम का वनवास हुआ तब राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखो, गुरुदेव ने आश्रम में जो नियमन किया था कि हम खड़ाऊ न पहने, वो इसीलिए किया था कि छोटे छोटे राजकुमार बिना उपानह बिना खड़ाऊ बिना पनही बिना जूता के चलने का अभ्यास कर लेंगे तो भविष्य में होने वाले वनवास में इनके जीवन में कष्ट नहीं होगा। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, हमको आपको तो ये बात समझ में आई, लेकिन भरत तो राजा बनेंगे, शत्रुघ्न राजा के मंत्री बनेंगे, उनके साथ रहेंगे, वे भी तो हमारे साथ गुरु आश्रम में खड़ाऊ नहीं पहने थे। राम जी ने कहा उन पर भी ये नियम लागू हुआ है तो जरूर गुरुदेव ने कुछ दिव्य दृष्टि से देखा होगा। जब चित्रकूट में इनका आश्रम बन गया और भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न को लेकर के जब जंगल में गए, वे भी नंगे पांव जब वहां पहुंचे तो राम जी ने कहा देखो गुरुदेव ने इसीलिए नियम बताया था। माता पिता और गुरु के आदेश का उसी रूप में पालन नहीं करने वाले शिष्य पुत्र और पुत्री महानालायक होते हैं, न उनको इस लोक में न परलोक में कहीं सदगति नहीं मिलती।